हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आज हम प्लस टू का एक बिजनेस का चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में हमारा ये चैप्टर रहेगा 1.1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ चैप्टर के बारे में ओवरव्यू दूंगा। चैप्टर जो मेन हम शुरू करेंगे वो सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी बुक में जाना आप या कहीं पर भी जाना, नेट पर, गूगल पर, कहीं पर भी, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट वर्ड जो बना है या ये जो एक्टिविटी हमारे पास बनी है, ये 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे पहली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट करने के लिए मुझे 5 चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। पहला होएगा प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शन से मिलकर क्या बनी है? मैनेजमेंट बनी है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मुझे कोई काम करना है, मुझे उस काम को करने से पहले उस काम के बारे में क्या करना है? प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। देखो, मुझे जो प्लानिंग करनी है वो कोई काम करने से पहले, मतलब किसी चीज़ को डन करने से पहले मेरे को उसके बारे में सोचना, प्लान करना, उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्लानिंग बोलता हूँ। प्लानिंग हमेशा किसके बारे में की जाएगी? फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में की जाएगी? फ्यूचर के बारे में। तो प्लानिंग जो है वो मेरा डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? फ्यूचर से रिलेट करता है। ठीक है, मान के चलते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी भी चीज़ की मान सकते हैं ओकेजन है, ओरिएंटेशन डे है, कुछ भी है। ओरिएंटेशन डे मैं मान लेता हूँ, क्या है? ओरिएंटेशन डे। तो ओरिएंटेशन डे पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओरिएंटेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, मेरे को उन एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। कौन सी एक्टिविटी कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा, ये चीज़ भी मेरे को पहले से ही डिसाइड करनी है। ठीक है, और मतलब फंक्शन अरेंज कहाँ पर होएगा? कंपनी के अंदर होएगा, कंपनी के बाहर होएगा, ग्राउंड में होगा, कहाँ पर होगा? मतलब इस सब के लिए मैं क्या करूँगा? प्लान करूँगा। और जब ये सारा प्लान हो जाएगा, जब ये सारा प्लान हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी आपसे पूछे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आप बोल दोगे ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्यों होता है? अरे भाई, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हुआ सबकी एबिलिटीज और सबके स्किल्स के अकॉर्डिंग मैंने उनके बीच में क्या कर दिया? काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मान के चलो कोई एक्टिविटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे ही करवा सकते हैं। ये तो नहीं है मैं फाइनेंस वाले को बुला लूंगा, फाइनेंस वाले को तो बेचारे को आती ही कैलकुलेशन होगी, अकाउंट्स हैंडलिंग आती होगी, ऑडिटिंग आती होगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज वो कैसे करवा लेगा, है ना? अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कहूँगा कि मेरे अकाउंट्स को ऑडिट कर दे, चेक कर दे, सही है नहीं है, बैलेंस शीट सही है नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दे, वो निकाल ही नहीं पाएगा। वो तो बैठे बैठे मेरा क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होएगा, जिसके पास जिस टाइप के स्किल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं जब उसको काम डिवाइड कर दूंगा, वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग होएगा। स्टाफिंग क्या होगा? स्टाफिंग होएगा वैकेंट पोस्ट्स को फिल करना है, किससे? ह्यूमंस से। ठीक है, मतलब जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना है ह्यूमन रिसोर्सेज से, जॉब्स पर रखना है लोगों को। डायरेक्टिंग में क्या होएगा? डायरेक्ट वैसे स्टाफिंग में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं, रिक्रूटमेंट आ जाती है, सिलेक्टिंग आ जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। मेन मैं बस स्टाफिंग का मतलब बता रहा हूँ
वैकेंट पोस्ट को फिल करना ह्यूमन रिसोर्सेज से। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करना। देखो प्लान कर लिया मैंने, सबको काम बांट दिया, सबको काम बांटने के बाद मेरे को अगर स्टाफ की ज़रूरत लगी तो मैंने स्टाफ को भी हायर कर लिया। अब स्टाफ को, जो नया स्टाफ है वो काम कैसे करेगा, उसके लिए मेरे को कोई सुपरवाइज़र तो देना पड़ेगा ना उन्हें, जो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि भाई तूने ये काम ऐसे करना है, इस काम को इस तरीके से मत कर, रिसोर्सेज की वेस्टेज मत कर, टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है, अगर कहीं हम कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना काम भी करवाते हैं, ठेकेदार किस लिए होते हैं? जो मिडल मैन होता है, ठेकेदार होता है, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि वो चेक कर रहा होता है लेबर जो है वो रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रही है। ठीक है, ठेकेदार डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किस में आ जाता है? डायरेक्टिंग में आ जाता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मेरे पास होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट मैंने ध्यान में सोचा था कि हाँ मेरा बजट है 10,000 का, 10,000 में मेरा ये काम हो जाएगा, पर लेकिन लास्ट में देखा कि रिजल्ट आ रहा है मेरे पास कि 10,000 की जगह 20,000 लग गए, तो मैं देखूंगा यार पैसे फालतू कैसे लग गए मेरे, जब 10,000 सोचे थे 20,000 कैसे लग गए। तो वो फ़र्क कहाँ पर आया है? 10,000 का फ़र्क आया कहाँ पर है? रिसोर्स की वेस्टेज हुई है, एम्प्लॉयज़ ने सही तरीके से काम नहीं करा है, मतलब क्या चीज़ हुई है, तो वो किस में आती है? कंट्रोलिंग में आती है। इन पांचों फंक्शन को मिलाकर एक एक्टिविटी जो बनती है वो मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स का यूज़ होएगा। मान के चलते हैं मैंने एक बड़ी लोकेशन पर कोचिंग सेंटर ओपन किया। अब मैंने जब कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया तो मैं प्लान तो करूँगा कि भाई मेरी लोकेशन क्या रहेगी और स्पेस कितना रहेगा, मेरे पास टीचर्स कितने होंगे, बच्चे कितने होंगे, कौन सी क्लासेस मैं पढ़ाऊँगा, इस सब के बारे में मैं पहले डिस्कस कर लूँगा। अब डिस्कस करने के बाद मेरे पास 10 बंदों की एक टीम है, 10 बंदों की एक टीम है। अब उन 10 बंदों में जो इकोनॉमिक्स में बेटर होएगा मैं उसे बोलूँगा कि तू इकोनॉमिक्स पढ़ा, जो बिजनेस में बेटर होएगा वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। अब जैसे अगर मैं अपनी बात देखूँ तो अकाउंट्स, बिजनेस एंड मैथमेटिक्स, मैं तीनों में परफेक्ट हूँ तो मैं वो 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर कोई साइंस में बेटर है वो साइंस में पढ़ाएगा। मैंने यहाँ पे अब उस टीम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब उस टीम को डिवाइड कर दिया, छोड़ दिया, वो ऑर्गेनाइजिंग हो गई। अब उस टीम को क्या चाहिए? नोट्स बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए एक पर्सन चाहिए जो उसका अकाउंट हैंडलिंग कर ले या फिर जो उसका लैपटॉप में काम करके दे दे। तो उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ को हायर कर लेगा। अब वो जब स्टाफ को हायर कर लेगा तो वो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि मेरे को इस टाइप की पीपीटी चाहिए। ठीक है, अब उसने उसे बोल दिया कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्चा 1,000 का आना चाहिए, खर्चा आ गया 2,000 का, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब सारी एक्टिविटीज़ पॉइंट वाइज हो रही है, इसको मैं क्या बोलूँगा? मैनेजमेंट बोलूँगा। कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अरेंज कर लिया, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, सबके बीच में मैंने काम डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रही है। अब अगर वही कोचिंग सेंटर मैं लूँ, ठीक है, अब वो 10 बंदों की मेरे पास टीम है, 10 बंदे आए, भाई कोई भी बिजनेस पढ़ाई जा रहा है, कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई भी मैथ पढ़ा रहा है, मैथ वाला बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, उसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, बस इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करी जा रहा है। ठीक है, भीड़ की भीड़ जमा है, मैंने कोई सीटिंग प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो क्या हो गई? वो मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट क्या होएगी? जब आप किसी रूम में एंटर हुए, किसी सेंटर में एंटर हुए, आपने देखा सीटिंग प्लान है, डिसिप्लिन से सब कुछ हो रहा है, जो टीचर जिस चीज़ में परफेक्ट है वो उसे वही चीज़ पढ़ा रहा है, वो एक मैनेजमेंट की पहचान होती है। मैनेजमेंट कभी भी एक पर्सन नहीं कर सकता, सिंगल पर्सन कैन नॉट बी डन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एक ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, काफ़ी सारे लोग मिलकर ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट पॉसिबल कब है? 10 बंदे मिलके मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट जब ही हो पाएगी जब उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी। तो इसके लिए मेरे पास क्या स्टैब्लिश होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल।
आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल, या फिर डायनेमिक फंक्शन भी बोल सकता हूं मैं इसे। जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सल का मतलब हो गया ये हर जगह अप्लाई हो रही है, ठीक है। चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है, सड़क पर भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है। सड़क पर कैसे मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है? आप कभी रोड क्रॉस करते हो, वहाँ पे रेड लाइट ग्रीन लाइट वगैरह देखते हो ना, रेड लाइट पे पर्सन्स वेट कर रहे होते हैं, कुछ बंदे नहीं करते, वो चीज़ एक अलग हो गई। पर देखा जाए काफ़ी सारी भीड़ है, वो रुक गई है ना रेड लाइट पे, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उन्हें वहाँ से क्रॉसिंग नहीं करनी है, दूसरों को क्रॉसिंग का मौका देना है। वो किसने मैनेजमेंट कर रखी है? वो पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट कर रखी है। गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को छोड़ रखा है, ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज करके चल रही है और लोग भी वहाँ पर रुक रहे हैं। अब हम सुबह घर में उठते हैं, कई बार हमारी मदर जो होते हैं वो हमें बोल देते हैं कि तू ये बाहर का काम कर दे, और जो तुम्हारे पापा होंगे वो ये काम कर देंगे, और तुम्हारी सिस्टर्स क्लीनिंग का काम कर देंगी। तो उन्होंने क्या किया? एक्टिविटीज़ को हमारी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, है ना। क्योंकि आजकल के लड़कों को पता है आवारागर्दी का शौक है, तो है ना, घर वाले जो होंगे, मम्मी पापा होंगे, वो तो आवारागर्दी वाला ही काम देंगे कि आवारागर्दी से अच्छा तू बाहर जाके हमारा ये काम कर दे, है ना। लड़कों का काम क्या है? घूमने का काम है। अब लड़कियों को अगर कुछ बोल दें तो भाई फ़ोन का मौका आ जाता है, फ़ोन चलाना है, ये करना है, वो करना है ना, फ़ोन से उठाना देना। तो क्या कर सकते हैं? अब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को पूरा करना बच्चों का अपना काम है, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, है ना। घर पे एक बार किसी को कोई काम बोल के देखो, पूरा दिन निकल जाएगा, कलेश ख़त्म नहीं होएगा वो एक काम के पीछे, है ना। सारे बच्चे यही करते हैं। चलो तो ठीक है, आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे आगे ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। ओके।